एक कागज़ आप तमाम है आपके सामने आ गया। अच्छा, ये कागज़ जो आपके पास आया है ये एक सरगर्मी के लिए है और हमारे साथ हमारी मुअल्लिमात भी शामिल हैं, लेकिन वो शायद इस सरगर्मी में ना शामिल हो सकें। अगर शामिल हो सकती है तो एक सादा कागज़ ले लें आप सब लोग। ये कागज़ आ गया सबके पास? जिनके पास आ गया ना, ऐसे दाएं हाथ से ऐसे ऊपर कर दें उसको। माशाअल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, अब इस कागज़ के साथ हम एक सरगर्मी करेंगे और उसका मलहूज़ हम सामने रख लेते हैं। टारगेट क्या है इस सरगर्मी का? सरगर्मी का टारगेट ये है कि मलहूज़ ये है कि जैसा मैं करूँगा वैसा आप करेंगे। ठीक हो गया? इस कागज़ के साथ जो कार्रवाई मैं करूँगा वही कार्रवाई आप करेंगे। अगर ऐसा होगा तो नतीजा कैसा आएगा? एक जैसा आएगा, यानी जो नतीजा मेरा आएगा वही नतीजा आपका आएगा। तो मलहूज़ क्या हो गया कि नतीजा एक आना चाहिए। ठीक हो गया? चलिए आप फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसा मैं करूँगा वैसा आपने करना है। थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, आपने फोकस होकर करना है। तो सबसे पहले मैंने कागज़ को तय किया, यहाँ से दरमियान से ऐसे करके और ऊपर दाएं जानिब से काट दिया। अच्छा जी, 2 तय हो गई थी हमारी। अब मैं तीसरी मरतबा दोबारा तय कर रहा हूँ कागज़ को, और इस मरतबा मैं ऊपर दाएं जानिब से काटा है। बस इतनी सर रही थी। क्या किया पहले वन बता, मैं ऊपर दाएं जानिब से दूसरी मरतबा मैं ऊपर बाएं जानिब और तीसरी मरतबा मैं ऊपर दाएं जानिब से। सबसे कर लिया, जितनी कर लिया ताकत ऐसे कर देना। एक दो साथी रहते हैं, जल्दी से करने का हो गया। अच्छा, मलहूज़ क्या था? क्या आवाज़ आनी चाहिए ना, नतीजा एक होना चाहिए। अब पहले देखते हैं, आपने नहीं खोलना कागज़। अब नतीजा देखें कि नीचे भी जानिब 3 दरमियान में 1 और ऊपर 2 सुराख है। ठीक हो गया? अब कागज़ को सब ऐसे करें, ऐसे ऊपर करें, थोड़ा सा सबको साथियों को पता चले। जी, नतीजा एक है, सबका नतीजा एक है। अच्छा, हम देखते हैं हम नतीजे कितने निकले। एक नतीजा तो ये हो गया, ये हो गया। जिनका ये नतीजा है उन्होंने अब कागज़ नहीं दिखाया। एक नतीजा ये हो गया, ये हो गया नमूना नंबर 1। और क्या नतीजा निकला जी? आइए ज़रा, मैं अगर वहाँ होगा तो यहाँ आवाज़ नहीं जाएगी। नतीजा नंबर 2, दरम्यान में 3 है, वो नीचे वाली साइड में 1। ठीक हो गया? नतीजा नंबर 3, ये 3 दरमियान में और 2 साइडों पे निचली साइड कितने हो गए? 5। और भी है नतीजा जी जी, 2 ऊपर 2 नीचे और 1 दरमियान में कितने हो गए? कितने रहना है? कितने हो गए? 6 हो गए। और भी कोई नमूना है? आप खड़े हो जाएंगे वहीं पे ताकि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 हो गया। नतीजे निकले कितने हैं? कम से कम 15 निकले ना। इस वक्त कितने हैं आप यहाँ पे मौजूद है? तकरीबन 40-50 के करीब है। तो 15 नताइज निकले, गालिबन 20 तक जा सकते हैं। मलहूज़ एक था, नतीजे इतने निकले, ऐसा क्यों हुआ जी आपके ख्याल से? जैसे आपने बताया वैसे आना नहीं था। जैसा मैंने बताया वैसे फाड़ा नहीं था, यानी साथ साथ नहीं जले थे। बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? दाएं और बाएं की कन्फ्यूजन जी, बिल्कुल ठीक है जी। और कोई वजह? फोल्ड करने में गलती हुई, बिल्कुल ठीक है। और कोई ताबीर जी? गफलत हो गई, बिल्कुल दुरुस्त है जी। और कोई ताबीर?
और इसको हम क्या कह सकते हैं, और क्या वजह थी जी? ज़हनी तौर बहुत करीब चले गए, ज़हनी तौर पे हाजिर नहीं थे जी। और कोई वजह? फॉलो अप मुकम्मल नहीं हुआ, यानी कि फोकस नहीं था मुकम्मल तौर पे, कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 15 नतीजे निकले, नतीजा चाहिए तो एक था, निकले 15। उसमें दो तरह की प्रॉब्लम है, एक सामीन की जानिब से और एक मुतकल्लिम की जानिब से। पहले सामीन की जानिब से देख लें। हकीकत ये है कि तवज्जो कामिल नहीं थी, और वो कैसे मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो कामिल नहीं थी। इसलिए कि जब मैंने अर्ज़ किया कि जैसा मैं करूँगा वैसा आप करेंगे, तो सब ने कागज़ के तय होने की तरतीब को नहीं देखा। अब मैंने कागज़ को ऊपर से नीचे ऐसे तय किया, ठीक है, और बहुत सुने उसको ऐसे तय कर दिया, ये पहला। अच्छा, जब मैंने पहला तय किया तो फिर मैंने कागज़ को ऐसे घुमाया और ऐसे फोल्ड किया, ठीक हो गया। तो बाज़ ने ऐसे के बजाय उसको इस तरफ घुमा दिया, और इसी तरह से तीसरी मरतबा में भी हुआ। यानी कि मैं जिस तरह से कागज़ तय कर रहा था उसको भरपूर अंदाज से देखा नहीं गया, यानी तवज्जो कामिल नहीं थी। ये मसला होता है दरसगाह में कि जब तालिब इल्म बैठा हो दरसगाह में और उसकी तवज्जो कामिल ना हो तो उस्ताद एक बात समझाना चाहेगा और दरसगाह उसको 15 मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ रही होगी। ये हमने अपनी तौर पे करके देखा, जिसमें से उस्ताद का मकसूद सिर्फ एक था और तालिब इल्म क्या हुआ, उसको 14 और मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ बैठा, जो कि उस्ताद का मकसद नज़र बिल्कुल नहीं था। अब उस्ताद के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि सामने तलबा जो बैठे हैं वो बैठे हैं सामने, जिस्मानी तौर पे मौजूद हैं, आँखों से देख भी रहे हैं, लेकिन अगर वो हमतन गोश नहीं है, हमतन गोश नहीं है तो उस्ताद की बात नहीं समझ रहे हैं। और आज के दौर में उस्ताद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये। माजी में कभी इतना बड़ा चैलेंज ये बात नहीं थी जितना कि आज के दौर में। क्यों? इसलिए कि आज इर्तिकाज़ तवज्जो का बहुत ज़्यादा मसला है, यानी किसी एक चीज़ पर तवज्जो टिकती नहीं है। आप में से कुछ साथी यहाँ पे वो मीडिया वाले भी होंगे, तो वो मीडिया वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हर 3 सेकंड बाद या 7 सेकंड बाद फ्रेम बदलें। अगर फ्रेम नहीं बदलेंगे, स्क्रीन में कोई हिलजुल नहीं होगी, तो लोग अपनी तवज्जो खो बैठेंगे। यानी अटेंशन स्पैन जो है, यानी कि एक शख्स जो तवज्जो रख सकता है वो 3 से 7 सेकंड है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने उसकी स्क्रीन नहीं बदली तो उसके शख्स के ज़हनी तौर पर और पहुंच जाएगा। उसको खैर वो तो मीडिया की मजबूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त इंसान का और ख़ास तौर पर तलबा के इर्तिकाज़ तवज्जो का मसला है। फोकस नहीं होता उनका। और क्यों नहीं होता? हम अपने ज़माने तालिब इल्मी में चले जाएँ तो हमारे पास ज़राए मालूमात क्या होते थे जी? किताबें होती थी, बहुत अयाशी हुई, कहीं अखबार अगर हुआ ठीक तो अखबार से मालूमात मिल जाती थी। यानी कि एक तालिब इल्म के पास एक महदूद सी इंफॉर्मेशन होती थी, जबकि आज के बच्चे के पास लामहदूद इंफॉर्मेशन है। हम माने या ना माने, बच्चे स्क्रीन टाइम गुजारते हैं, बच्चे मोबाइल देखते हैं, बच्चे इस पर वक्त गुजारते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पे तो बहुत से बच्चे घरों से आते हैं, ऐसे ही है। तो जब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल रही होती है तो अब दिमाग इंसान का बहुत जगह इंगेज हो रहा होता है। जितनी ज़्यादा मालूमात होती है इतना इर्तिकाज़ तवज्जो का मसला बढ़ जाता है। तो आज के उस्ताद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे सामने बैठा हुआ तालिब इल्म, उसको मैं ज़हनी तौर पर कैसे हाजिर रख रहा हूँ। माज़ी में कभी उस्ताद के लिए ये बात इतनी बड़ी चैलेंज नहीं थी जितना कि आज है।
तालिब इल्म बैठे हुए सामने, लेकिन वो कुछ और सोच रहे हैं। हमारे दौर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, शाम को खेल का सोच लिया, या कोई ऐसे। अब जो कि देख रहा होता है ना इंसान, ख़ास तौर पे जो वीडियोग्राफी है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इंसान का दिमाग बार बार उसकी तरफ जाता है। जो कुछ उसने देखा होता है, जो कुछ सुना होता है, जो कुछ पढ़ा होता है, तो बार बार कहीं कहाँ पहुँच जाएगा, कहीं कहाँ पहुँच जाएगा, कहीं कहाँ पहुँच जाएगा। और जब ऐसा होता है तो फिर अभी जैसे हुआ कि बात कुछ कही जा रही थी और समझी कुछ जा रही थी। अच्छा, ये तो हुआ मसला सामीन की तरफ से। मुतकल्लिम की तरफ से भी एक मसला था यहाँ पे कि हिदायत वाज़ेह नहीं थी, लग तो रही थी लेकिन हकीकत में वाज़ेह नहीं थी। कहेंगे लग कैसे रही थी भाई? मैंने कहा कि क्या मलहूज़ है? मलहूज़ ये है कि जैसा मैं करूँगा वैसा आपने करना है, और जब जैसा मैं करूँगा वैसा आप करेंगे तो नतीजा एक निकलेगा। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है कि हिदायत बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन जो मैंने अभी बताया था आपको कि जिस तरह मैं कागज़ इस तरह से फोल्ड करो किया, तो बाद लोगों ने उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अगर यही बात मैं पहले बता देता तो नतीजा क्या निकलता? यानी कि उस्ताद किस कदर तैयारी के साथ जाता है। बसा औकात लगता है कि तैयारी बड़ी की है, बात बड़ी वाज़ेह है, लेकिन तलबा के लिए वो बात वाज़ेह नहीं होती है। और अगर बात वाज़ेह ना हो, उस्ताद के लिए तो वाज़ेह हो लेकिन तलबा के लिए वाज़ेह ना हो, तब भी ये मसला होता है। दोबारा ये एक बीच में छोटी सी एक्टिविटी भी थी, और इसका बुनियादी मकसद दर्सगाह के माहौल को भी समझना था और कुछ ताजगी भी मतलूब थी।